लग रहा है कि 3 से ज्यादा 5 होते हैं तो इसको परमात्मा मिलेगा। पहले कम जपता था, अब ज्यादा जपता है। लेकिन भाई 5 से ज्यादा 10 भी होते हैं और 1000 भी होते हैं और करोड़ भी होते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, ये 3 5 छोड़ो, करोड़ों नाम भी जपने पड़े तब भी तुम्हारी मुक्ति ना होगी। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का। वो जो सतपुरुष का गुप्त नाम है उससे मुक्ति होगी। बूझे बिरला कोई, वो कोई बिरला ही बूझेगा। वो सुनाई देने वाला नाम नहीं है कि गुरुजी ने बोला और सामने चेला जी ने सुन लिया। वो बोल के सुनाई देने वाला नाम नहीं है, वो बूझने वाला नाम है। वो बूझा जाता है। कबीर सागर पढ़ो, पहली ही लाइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अगर केवल बोल के सुनाई देने वाले नाम ही सार नाम होते, सार शब्द होते, तो विवेक किस चिड़िया का नाम है? विवेक लगाने की क्या जरूरत है? गुरु जी ने जो भी पकड़ा दिया, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, सारे मंत्र आ गए इसी में। अब इसमें विवेक क्या लगाऊं मैं? जो गुरु ने दिया वो मैंने जप लिया। लेकिन इन मूर्खों को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि असल में बात है क्या। ये केवल उलझते ही चले जा रहे हैं 52 अक्षरों के जाल में। इनको 52 अक्षर की एबीसीडी नहीं पता। और साहिब समझा रहे हैं हर बाणी में कि जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये 52 का डोरा जब टूटेगा तब काल छूटेगा। नहीं तो जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। अब यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग आ गए हैं, नितिन दास काल का दूत है, ये दूत है, वो दूत है। और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो 52 के चक्कर में पड़ गया, जो 52 अक्षरों में से अक्षर निकाल निकाल के आ का डंडा लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी, ए की मात्रा लगा दी, ऊ की मात्रा लगा दी और बना दी अपने भगवानों के नाम, उनकी हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। उनका वो हाल होगा कि सामने शेर है और मुंह से जपेगा बंदूक बंदूक बंदूक, बचा लो बंदूक। कुछ नहीं होगा फिर। जब काल भगवान आएगा तो बंदूक बंदूक नहीं कर पाओगे, गले में अंगूठा लगा देगा वो, तुम्हारी जुबान बंद कर देगा। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र भूल जाओगे। दिया जलाने के लिए, देसी घी का दिया जलाने के लिए उठ भी नहीं पाओगे। ऐसी हालत खराब कर देगा बिस्तर पे पड़े पड़े की। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षरों को समझ लो। ये जितने नकली गुरु हैं, जितने काल भगवान के दूत हैं, ये सब 52 का जाल बुन के बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है साहिब ने, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अब बताओ, केवल एक अक्षर को हम पहचान नहीं पा रहे हैं और 52 अक्षरों के दे तेरी को ले तेरी को दुनिया भर के नाम बना के बैठ गए हैं। इसीलिए साहिब ने करोड़ों नाम बोला, कोटि नाम, करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। उसको बूझना पड़ता है। वो नाम कोई अक्षर नहीं है, वो नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है भाई। वो नाम आत्म राम है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। बस विरोध पे विरोध, बिना अकल के जितने भी ये बैठे हुए हैं, नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे, नितिन दास झूठ बोल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंत्रों का नहीं पता, अरे मूल मंत्र मतलब समझ लो। मूल मंत्र का क्या होता है? मूल मंत्र बना दिया, ओम कलियम हरियम शरियम, मूल मंत्र बना के बैठ गए।
मूल मंत्र का होता है सब मंत्रों का मूल, सबकी जड़। और मूल मंत्र क्या है? बाबा नानक ने समझा रखा है मूल मंत्र क्या है। एको सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष, निरभव निर्वैर। एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत, वो कभी काल के दायरे में नहीं आता। अजूनी सैपंग, वो कभी किसी शरीर में भी नहीं आता। गुरु प्रसाद, गुरु के द्वारा उसका भेद प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा प्रसाद में वो मिलता है। तो इसको समझना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मंत्रों को ही मूल मंत्र बना के बैठ गए हैं। अरे मंत्रों से तो आजादी दिलवाने आए थे कबीर साहब। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। इन मंत्रों का जप किया जाता था, कई कई साल तक लोग मंत्र ही जपते रह जाते थे। तो कबीर साहब ने बोला, अरे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं वो नाम हूं जिसको जपा नहीं जाता, मैं वो नाम हूं जो तेरे पास में है, तेरे पास है वो। बस उसको बूझ ले कि कौन सा नाम है। एक नाम है 52 अक्षरी नाम, और एक नाम है सतनाम। सतनाम ही कर्ता पुरुष है, वो कर्ता पुरुष तेरे पास है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं, ये दुनिया जाने नहीं। तो रमता राम को समझो, वो हम सब में रम रहा है। घट घट मेरा साइया सूनी सेजना कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होए। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पर रमता राम का जिक्र हो रहा है, जहां पर उसकी अनुभूति हो रही है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजना या आत्मा को जानना एक ही बात है। चाहे आत्मा को परमात्मा बोल दो, चाहे मूर्ति को परमात्मा बोल दो, बिल्कुल एक बात नहीं है, बिल्कुल भी एक बात नहीं है। ये तो वो बात होगी, चाहे चाचा को पिताजी बोल दो, चाहे पिताजी को पिताजी बोल दो, एक ही बात हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी रहेंगे और चाचा जी चाचा रहेंगे, भले वो तुम्हारे घर में ही क्यों ना रहते हो, तब भी वो पिताजी नहीं हो सकते। इसी प्रकार आत्मा सत्य है, आत्मा आत्मा ही रहेगी, और मूर्ति मूर्ति रहेगी। वो भगवान नहीं बन सकती, क्योंकि उसको शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है। हथौड़ा मार के देख लेना मूर्ति पे, अगर ना टूटे तो बात की बात है, लेकिन आत्मा को तो हथौड़ा छू भी नहीं सकता। नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावका, आग उसको छू भी नहीं सकती, पानी उसको छू भी नहीं सकता, वायु इसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन मूर्ति को ये चारों ही चीजें खंडित कर सकती हैं। तो मूर्ति कभी आत्मा नहीं हो सकती भाई। आत्मा अलग चीज है, आत्मा की वजह से आपकी बॉडी चल रही है। कोई आदमी मर जाए, शरीर पड़ा है, उसकी छाती के ऊपर रख देना तुम मूर्ति, कोई किसी भी भगवान की मूर्ति, चाहे कबीर साहब की रख देना, चाहे किसी की भी रख देना, वो आदमी चल के दिखा दे, वो शरीर हिल के दिखा दे, जबकि भगवान उसके साथ टच हो गया है, तब भी नहीं चल पा रहा है। और उसकी जब आत्मा टच थी शरीर के साथ तो चल रहा था।
तो आत्मा और मूर्ति में भाई जमीन आसमान का अंतर है, समझ जाओ इस बात को। मैं मानता हूं कि आप इतने साल तक मूर्ति को ही भगवान मान के बैठे थे, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं आपकी बात को, लेकिन सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। आत्मा और मूर्ति का कोई मुकाबला नहीं है, वरना कृष्ण जी क्यों आत्मा आत्मा करके चले गए? गीता खोल के देखो, आत्मा ही आत्मा की बात करके चले गए, आत्मा का ही ज्ञान दे के चले गए। अध्याय 3 17वां श्लोक, सारे कर्म कर्तव्य धर्म कर्तव्य सबको खत्म कर दिया, केवल उन लोगों के लिए जो आत्मा को जानने के लिए किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं। उनको कोई मूर्ति पूजा की, मंत्र जाप की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। और जो अभी गुरु के पास नहीं गया है, हाँ, वो मूर्तियों को छोड़े भी ना, क्योंकि फिर वो ना इधर का रहेगा ना उधर का, आगे बढ़ा नहीं और पीछे को पहले ही छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगली सीढ़ी का पता नहीं है मिली कि नहीं मिली, और पिछली की सीढ़ी से भी पैर उठा दिया तो गिर जाओगे। इसलिए जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन जब आगे बढ़ना हो, जब लगे कि हाँ बहुत साल मूर्तियों में पूजा कर लिया, कुछ लाभ नहीं हो रहा, कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा, कोई मनोवृत्ति बदल नहीं रही है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें आत्मज्ञान में आना चाहिए। और आत्मज्ञान में धीरे 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 तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि तुम कहोगे क्या बात है, आज तक मैंने क्यों कोई गुरु धारण नहीं किया, कोई आत्मज्ञान में मैं क्यों नहीं आया। ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि तुम आनंद में रहने लग जाओगे, सारा संसार एक तरफ और तुम मस्ताने एक तरफ, ऐसी मस्ती में रहोगे पूरा दिन। तब तुम्हें जीवन का असली आनंद आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा जीवन आखिर क्यों दिया है इंसानी चोला भगवान ने। इतने आनंद में रहने के लिए दिया था, इतने आनंद में रहने के लिए दिया था कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ देख खोला नहीं, ताते भया कंगाल। गांठ खोल के उसने देख ही नहीं पाया कि मेरे पास कितना खजाना भरा था, वो भिखारी का भिखारी रह के चला गया। जबकि आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, जो सतगुरु के दरबार में आ जाता है तो आनंद के खजाने उसकी झोलियों में डाल दिए जाते हैं, और ऐसे आनंद में रहता है जीव कि बस पूरा दिन खिला खिला रहता है। तो ये सब तब होता है भाई जब आप आत्मज्ञान में आते हो, आत्म आनंद में आते हो। जो आप जयकारे लगाते हो जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसी भगवान का नाम नहीं है कि तुमने उठा के भगवानों के नाम रख दिया सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब है सत्य चित आनंद। सत रूपी आत्मा से जब मन रूपी चित, सुरत रूपी चित, मन तो नहीं कहेंगे, सुरत रूपी चित जब सत्य रूपी आत्मा से जुड़ जाता है, तब जो आनंद प्राप्त होता है उसको सत्य चित आनंद कहते हैं। तो मन जो विकारों में भागता था वो आनंद में, वो भी आनंदित होने लग जाता है। उसको तो कहते हैं सतलोक से निकाल रखा है, तब भी वो इस 3 लोक में भी पूरे मजे में रहता है, क्योंकि घोड़े को लगाम लग जाती है। बेलगाम घोड़ा खुद भी चोटें खाता है, अपने मालिक को भी चुटिया देता है, लेकिन जब लगाम लग जाती है तो वो घोड़ा भी सेव हो जाता है, वो भी फिर कहे के अनुसार चलता है, तो उसका भी भला होता है और मालिक का तो होना ही होना है। तो जो सवाल है फिर उस पे आएंगे कि जो आपको उस जाल में से निकल जाना